अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं हूं यूसुफ चौधरी। अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से मेरे साथ दूसरी तरफ डॉक्टर नादिर साहब अमेरिका से ही एरिज़ोना से ही मेरे साथ जूम मीटिंग पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से डायरेक्ट गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वासम यूसुफ, क्या हाल है आपके? सर हाल बड़ा बेहाल है और कुछ बताने से लाचार है। सर बात ये है कि अब मैं टू पॉइंट पे ही आता हूँ। सर सीधी सी बात है, दिल थोड़ा सा खराब है, दिल उदास भी है, टूटा हुआ भी है, रोना भी आता है। अब तो बंदा क्या करे और क्या ना करे। बात हो रही है हॉकी की। डॉक्टर साहब, हॉकी का ये तीसरा ओलंपिक का एक चांस था जो पाकिस्तान को मिला था क्वालिफाई करने के लिए, कि वो ओलंपिक्स जीतता या ना जीतता, कम से कम जाके खेल तो लेता। लेकिन आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से होता रहा है, इसके अलावा जो मैनेजमेंट टीम है वो जो कुछ करते रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हमारी बात हुई थी, साबका कप्तान जो ओलंपियन भी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि हॉकी के साथ अच्छा नहीं हो पा रहा। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल भी है। हॉकी वो वाहिद चीज़ है जो कि लोगों ने, बेचारों ने देखना तक छोड़ दिया, कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उन्हें पता है कि पाकिस्तान अब शायद कभी जीतेगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं और तो किसी चीज़ में नहीं जाता। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करता हूं कि आपने पाकिस्तानी टीम को जब इस महरूमी का शिकार होते हुए देखा है तो अपने तासुरात जरा मुझे बताइएगा। देखिए, मेरा तो बहुत लगाव है हॉकी से। ठीक है ना? तो मैं बहुत पूरी उम्मीद तो नहीं था कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन मेरे दिल में एक था कि भाई शायद हो जाए। तो मैं उसी हिसाब से न्यूजीलैंड से मैच देख रहा था। और पाकिस्तान यानी तीसरे क्वार्टर तक 2-1 से 2-1 से जीत रहा था। लेकिन मैंने इतनी हॉकी देखी है कि मुझे पता है कि 1 मिनट में गोल होता है। तो मुझे पता था कि ये चीज चेंज हो सकती है, और फिर वही हुआ कि विद इन 5 मिनट्स न्यूजीलैंड ने 2 गोल कर दिए। और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ओलंपिक होने की जो ड्रीम है वो खत्म हो गई। तो ऑब्वियसली मैं बड़ा अपसेट था। मगर मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या, क्योंकि ये जो मुल्क है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आखिरी माफ कीजिएगा, ये जो आखिरी 5 मिनट में 2 गोल हुए हैं, मुझे फिर वही मोहम्मद इमरान मानी की, सबका कप्तान हॉकी के, उनकी वही बात मुझे याद आ रही थी कि ये अपना स्टेमिना खो बैठते हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं रहती इनके पास। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस चीज का असरात हैं। बिल्कुल, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन बाकी एक फैक्टर ये भी है कि देखिए, न्यूजीलैंड की टीम के जो एवरेज गेम्स थे ना, वो 100 गेम्स थे। पाकिस्तान टीम के एवरेज गेम 200 हैं, 20 हैं। यानी हर खिलाड़ी के एवरेज 20 है। तो एक्सपीरियंस का भी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान टीम तो अब बड़ी टीमों से खेल ही नहीं रही है ना। पाकिस्तान टीम तो आउट हो गई। पाकिस्तान तो अब नीचे के कैडर में आ गई, यानी 10 से 20 नंबर की जो टीम है उनसे खेलती है। तो स्टेमिना एक चीज है ऑब्वियसली, क्योंकि आप पे दूसरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी है, बहरहाल देखें, पाकिस्तान जो हारा है ना, तो ये डिजर्विंग हार है। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता है। 5 मैच जो खेले हैं, सिर्फ एक जीता है और एक ड्रॉ किया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ओलंपिक क्वालिफाई करना चाहिए था उसके ऊपर? डॉक्टर साहब ये देखिए तो ना, हम तीसरा ओलंपिक्स था, ये तीसरा ओलंपिक्स, मतलब लगातार तीसरा जिसमें कि कुछ चांस था। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब ये पिछले ये जो मतलब 3 ओलंपिक से हमारा ये हुआ कि 12 साल, जी। 12 साल में पाकिस्तान की हॉकी कहाँ खड़ी है? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोला है। लोगों से झूठ बोला है। और मतलब वो जो करप्शन है वो की है, पाकिस्तान में जो करप्शन होती है। और मेरिट का कोई, यानी अपने खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है वो किसी मेरिट के ऊपर नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरी बात है कि कॉम्पिटेंस नहीं है। और अना बहुत है। देखिए ना, ये बात पहले हुई थी कि वो समझते हैं कि जी हमने 1978 80 में जीत लिया तो हम अमर हो गए। लेकिन उनको नहीं पता कि वो जहाँ खड़े हुए हैं, दुनिया उससे बहुत आगे निकल गई। जी। हॉकी एज अ गेम बहुत चेंज हो गया है। तो अब देखे ना, एक यूरोपियन कोच जूनियर टीम को लेके गया था। उसके बाद उसी को इस टूर्नामेंट में लेके जाना था। आपने उसे उड़ा दिया। जी।
ठीक है ना। तो ये तो हमें सब नजर आ रहा था, ये सब बातें तो की हैं आपसे, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। बदकिस्मती ये है कि मेरी बात हो रही है, कुछ लोगों से, हॉकी के लोगों से बात हुई है, और देखें, इंसान जब गिरता है ना, तो वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो मेरा ये ख्याल था कि, मतलब मैं अमेरिका में रह के सोचता हूँ, हमारी सोच ये है कि ठीक है यार, एक दफा हारे हैं हम, फिर आएंगे। लेकिन मुझे कोई उस तरह की उम्मीद भी इन लोगों से नजर नहीं आती जो हॉकी चला रहे हैं। और जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना, बहुत मुश्किल है इन लोगों को चेंज करना। ये फिर वही झूठ बोलेंगे, पैसे खा जाएंगे, और इसी तरह से चलेगा। देख मतलब सर, आगे एक रोड है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये एक दफा हारे, कुछ नहीं किया। दूसरी दफा हारे, कुछ नहीं किया। अब ये तीसरी दफा देख लेना, मतलब खिलाड़ी जो आप पहले भी आपसे यही बात हो रही थी कि आपने कहा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त अमाद वसीम है, जो कैप्टन है, जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और उनका गोल भी हमने दिखाया था पिछले उसमें कि किस तरीके से एक जबरदस्त तरीके से गोल किया, जिसकी कि कोई उम्मीद नहीं थी, कोई चांस नहीं था। यानी कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना। सिर्फ एक बंदे से तो टीम बनती नहीं है, नंबर वन। लेकिन मतलब मेरे पास तो डॉक्टर साहब सवाल ही खत्म हो जाता है कि इस वक्त मैं आपसे क्या पूछूं और मैं क्या ना पूछूं। मैं आपसे क्या, मतलब खिलाड़ी अपनी तरफ से तो देखने को आया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखें, इसमें तो हमने कई दफा ये बात की है कि ना हमारे पास कोचिंग है, ना हमारे पास कोई विजन है, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है। हम मैदान में उतर जाते हैं। और ये भी याद रखें कि ये जो टीमें जिससे पाकिस्तान ने खेला है, ये कोई वर्ल्ड क्लास टीमें तो नहीं है ना। ये कोई ओलंपिक तो इनमें से कोई भी जीतने नहीं जा रहा। शायद जर्मनी चाहे जीत जाए, लेकिन दे आर वी आर इन द सेकंड कैडर। और इसमें आप ये भी एक बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि देर इज नॉट अ रोड टू रिकवरी। मैं यही बात लोगों से शेयर कर रहा था। अभी मई में एक टूर्नामेंट आ रहा है, नेशंस कप। वो भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने स्पॉन्सर किया है। अच्छा। उस टूर्नामेंट में वो टीमें शामिल होती हैं। एक्चुअली इस वक्त एक लीग भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में एक लीग चल रही है, उसको कहते हैं प्रो लीग। अच्छा। उसमें दुनिया की 9 सबसे बड़ी टीमें खेल रही हैं। तो हर साल वो ये करते हैं कि उनमें से एक टीम जो है ना, जो बॉटम पे होती है 90 नंबर पे, वो एलिमिनेट हो जाती है, और वो नेशन कप जो टीम जीती है, उसमें से जो जीती हुई टीम है वो दोबारा वो इसमें आ जाती है, प्रो लीग में। प्रो लीग तो में। अब ये मई में प्रो लीग है। हम्म। तो मैंने इनसे यही कहा है, कुछ साबिक कोलंबियन से बात हो रही थी, मैंने कहा कि भाई अब आप ठीक है, आप हार गए, ये टूर्नामेंट तो हो गया ना, अब ये भूल जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेशंस कप हो रहा है पोलैंड में मई में। तो आप इसी टीम को बनाएं, तैयारी करें, नेशंस टीम टूर्नामेंट जीतें, ताकि आप दोबारा प्रो लीग में आए, जिसमें दुनिया की 9 टीमें खेल रही हैं। 2 साल में अगर आपने मेहनत करती रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो आप दोबारा ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो लोग चला रहे हैं हॉकी इस वक्त भी, उनके अंदर इतनी सूझबूझ, इतनी डेप्थ है ही नहीं। पहले तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। एक जो सबसे बड़ा जो उनका रोना है ना, भाई पैसे कोई आपके पास आसमान से अटकते हैं? मुझे आप ये बताइए। मतलब कोई फ्री में पैसे देता है आपको? पैसे खुद प्रोड्यूस करने पड़ते हैं आपको। आपको स्पॉन्सरशिप लानी पड़ती हैं, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से, पंजाब से कहते हैं जी हमें 1 अरब रुपए दे दें। भाई हाँ, वो बिल्कुल गवर्नमेंट वैसे। ऑफ पंजाब कहाँ से देगी, कहाँ से देगी, जब आपने जो है गेम को चलाना ही नहीं है। तो मतलब है, मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूँ कि शायद अच्छा अब देखें ना डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि देखें, आपके हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, उनसे बातचीत होती रहती है आपकी। जब आपसे बात आपकी हुई है उनसे, मुझे जरा उनके तासुरात सर में जानना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं। देखें, जितने भी लड़के मॉडर्न हॉकी खेल रहे हैं ना, या खेल के गए, जो अंडर फॉरेन कोचेस खेले हैं, और ये लोकल कोचेस के अंदर भी खेले हैं, वो सब मुझे यही बताते हैं कि भाई ये लोकल कोच कोई हमें कोच नहीं करते हैं। ये उल्टी सीधी बातें करते हैं कि यार होश से भी खेलो, जोश से भी खेलो, और मतलब सिर्फ ऐसी बातें करके कहते हैं मैदान में उतर जाओ। जो फॉरेन कोच है वो आगे उनको एक डिसिप्लिन देता है, एक उनको समझाता है, एक उनकी ट्रेनिंग का स्केड्यूल देता है। तो वो सब यही कहते हैं। और मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे जो फॉर्मर लेजेंड्स जिन्हें कहा जाता है ना, वही, अब जैसे शहनाज शेख ले गए टीम को। अब शहनाज शेख कह रहे थे कि हम जीतेंगे ये, यानी वो ये नहीं कह रहे थे मैं क्वालिफाई करूंगा, वो कह रहे थे मैं जीत जाऊंगा।
अब क्या उनको शक्ल दिखाने के लिए रह गई उनकी? यानी टीम चौथे नंबर पे आई है, एक मैच जीता है, तो ये क्या इतनी बड़ी बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात रहेगी उनकी। तो आप मुझे बताएं, उनकी कोई है बात आप शक्ल मतलब किस दिखाने किस वाली है? बेस पे कह रहे हैं? कोई कोई बेस भी तो होती है ना, तो कोई बेस तो नहीं थी ना बेसिकली। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त अब मौजूदा सूरत हाल में अब मेरे ख्याल है कि आप क्या कहेंगे, आप तो हॉकी को भूल जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपसे जानना। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं भूला। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि देखें अभी क्या होता है। नेशंस कप में पाकिस्तान टीम तो है, नजर आ रही है, यानी जो टूर्नामेंट है उसमें नजर आ रही है। हाँ। तो अब मैं समझता हूँ कि इन लड़कों में इतना दमखम है, इनमें से चार पांच तब्दील होने चाहिए, चार पांच और लड़कों को ले आए, प्रॉपरली इनको कोच करें, प्रॉपरली खिलाएं, क्योंकि ये लड़के जो है ना पीक कर रहे थे इस वक्त। मैं ये भी आपको बता दूं कि जर्मनी के खिलाफ इन्होंने जो दो क्वार्टर खेले, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत अच्छा सर खेले हैं। डॉक्टर साहब बात ये है कि इंटरेस्ट ही तो बंदे का कब गेन होता है? आप खुद देखिए ना, इंटरेस्ट बंदे का गेन उस वक्त होता है जब आप गिर के खड़े तो होते हैं ना। जी जब आप जी। हार के आपके अंदर आप जीत तो रहे होते हैं ना। जब इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा, मुझे बताएं कि हम क्यों देखें जब इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा किसी में। नहीं, सही कह रहे हैं, इसीलिए तो हॉकी इस वक्त इस हाल में है ना, कोई इनको जानता ही नहीं इन खिलाड़ियों को। मतलब सोहेल अब्बास मुझे ये बता रहे थे कि वो कराची में जाते हैं, कोई नहीं जानता उनको, घूम रहे होते हैं। सोहेल अब्बास जो है दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े लंबे स्कोर्स किए हैं उन्होंने, गोल्स किए हैं, कोई नहीं जानता उन्हें। तो मकसद है कि इन हॉकी के प्लेयर्स को तो मतलब यानी अब तो ये सोचो कि 12 साल से कोई ओलंपियन ही पाकिस्तान से नहीं निकला। सर अब ये सोचें, टीम नहीं निकली तो देर इज ओलंपिक नो क्या निकलना ओलंपियन। था। हाँ हाँ, सही बात है। डॉक्टर साहब सोचे ना अब ये कितनी इस अफसोस। बात को मैं कहता हूं कि ये बात तो अब यहीं पे बस खत्म हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज आप पाकिस्तान 360 के प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान 360 के तवसत से आप मैनेजमेंट तक प्लीज कोई ऐसा पैगाम पहुंचाएं कि कोई उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई अल्फाज में वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कोई ऐसी किरण जागे कि उनके वो कोई होश के नाखून लें। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा पैगाम उनको दे दें, यार जो होना था जो हो चुका है, आगे आपको क्या करना चाहिए खुदा का वास्ता है कि तीसरा ओलंपिक पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। देखें, ये बात मैंने अभी ओलंपियंस फोरम पे भी कही है कि आप जो है ना, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करें कि आप क्यों हारे ये टूर्नामेंट। ठीक है ना? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तानियों को करनी नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होती है कि आप सब लोगों से पूछते हैं, खिलाड़ियों से भी पूछते हैं, कोचेस से भी पूछते हैं, और एक न्यूट्रल आदमी जो कि समझदार हो, जो उसकी उसकी समझ हो, फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है ना? तो आप बताएं कि क्या वजूहत थी कि ये टीम इस तरह से हार गई। ठीक है ना? पहले तो एक इसकी ओपन इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद जो लोग बता रहे हैं बार बार कि भाई आप टीम की सिलेक्शन कैसे हो गई, कई लोग कहते हैं कि 7 8 लड़के जाने चाहिए थे, वो नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जान पहचान पे जाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा। इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद ये बात होती है लड़के फिट नहीं है, इन्वेस्टिगेट करें। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान में ये पॉपुलर स्पोर्ट अभी भी है, ये हॉकी प्लेइंग नेशन है। इतना बड़ा पूल है आपके लड़कों का, आप क्या कर रहे हैं? और उसके बाद जिन्होंने किया है, जो कि चला रहे हैं हॉकी, उनको बिल्कुल एक्सपोज करें, लोगों के सामने लेके आए। और उसके बाद एक नई मैनेजमेंट के साथ, और ऐसे लोग हैं मौजूद, ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको शायद पहले ही बताया कि एजाज चौधरी जर्नलिस्ट हैं, जो कि बॉस समझते हैं, उनको निकाल दिया था खोकर साहब ने। देखिए, अच्छे लोगों को लोग निकाल देते हैं, जो मुंह खोल के बता देते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, उनको निकाल देते हैं। एजाज चौधरी हैं, एक तौकीर डार साहब अपनी चला रहे हैं अकेडमी। तो इस तरह के लोगों को ऊपर लेके आए, स्पॉन्सरशिप करें, और उसके बाद लड़कों को खिलाएं सही तरीके से, और फिर नेशन कप में जाए मई में, नेशन कप जीत के दें, जीत के दें। एकदम आपको लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार पाकिस्तान अब प्रो लीग में आ गया, 1 2 साल का बिल्कुल प्लान सही दे। बात, बिल्कुल सही तो बात। यही चीज मैं कह सकता हूँ सिर्फ। और बाकी मैं आखिरी बात आपसे ये जरूर जिसे कहूंगा कि यही पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ये जो हॉकी है ना, इसको आप सोचेंगे इसी तरह पूरा पाकिस्तान भी चल रहा है। करप्शन, नेपोटिज्म, सिफारिश, चमचागिरी। तो बस इसी वजह से ये मुल्क इस हालत में है, बैगिंग बॉल लेके ये मुल्क खड़ा हुआ है। इसी वजह से हम इस हाल पे हैं। ठीक है ना? ये मैं कह सकता हूँ। हम बड़े अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, बड़ा आज बड़ा दिल टूटा हुआ है। और मेरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आज आपसे बात करूंगा तो कौन सा सवाल पूछूंगा कौन सा नहीं पूछूंगा। ज़रा एक थोड़ा सा जो था ना, एक दिल में था कि चलो जी, 2 ओलंपिक्स से पाकिस्तान बाहर हो चुकी है टीम, चलो अब तीसरा एक चांस मिला है।
हो सकता है कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, कोई आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप ये इसको? मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिशें जो है ना, ख्वाहिशें तो होनी चाहिए आदमी की, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स विल राइड। बिल्कुल तो ऐसे। मतलब है कि जो आप इस काबिल ही नहीं है, तो भाई आपकी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी होंगी? उसके लिए भी तो एक स्ट्रेटेजी चाहिए ना। मतलब हाँ आप ये समझते हैं कि आप ही तैयारी कर रहे हैं, दूसरी टीमें तैयारी करके नहीं आई हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो भी तो तैयारी करके आई है ना। ये तो ऐसे ही है वो ना भी तो सर, वो बताओ। कहता है ना कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के और समझता है कि अब मैं महफूज हो गया हूँ। वो वैसे ही है। तो ये कि ये कुछ चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज की वीडियो में मेरे ख्याल इतना ही, टाइम भी खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। तो आपसे इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में किसी नई चीज़ पे, किसी नई टॉपिक पे फिर आपको मैं इंशाल्लाह जहमत दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।